अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से कीमे के समोसे और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं इसे बना रही हूँ और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी। तो देखते रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत मज़े के समोसे, कीमे के समोसे बनने वाले हैं। और चलिए टाइम ज़ाये के बगैर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई में सबसे पहले मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। और ऑयल जब भी स्टफिंग तैयार करें तो ऑयल हमेशा कम उसमें इस्तेमाल किया कीजिए। स्टफिंग के अंदर ऑयल हमेशा कम जाता है। अच्छा, और ये मेरे पास बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे फ्राई करेंगे। इसमें प्याज को हमें खूबसूरत सा पिंक कलर देना है, इतना फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए प्याज जो है लाइट पिंक कलर की हो गई है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने 250 ग्राम बीफ का कीमा लिया है और ये बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा है। ये लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमें इसके अंदर यहाँ प्याज के साथ फ्राई करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, फैमिली में शेयर भी कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू। यहाँ कीमे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें दूसरी ऐड करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ मेरे पास अदरक है जूलियन कट में, ये इसमें डालेंगे। थोड़ी सी थी, मतलब 1 इंच का टुकड़ा होगा। मैं ये फ्रीज करके रखती हूँ इसलिए ये जमी जमी से आपको लग रही है। अच्छा जी, ये चली गई। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें हैं। मिर्चा आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, जितना आप लोग खाते हैं उतना ही रखना है। अच्छा, फ्लेम जो है मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून नमक और ये 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। मैं कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मैं जो यूज करती हूँ ये पिसी हुई लाल मिर्चें काफी तेज है। ठीक है, बस इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर एक सॉस ऐड कर रही हूँ जो इसके जायके को बहुत मज़ेदार कर देगा और कई गुना बढ़ा देगा। वो सॉस है, ये है वोस्टरशायर सॉस है। कीमे के गोश्त के खानों में ये डलता है, आप इसको इस्तेमाल क्या करें गोश्त के खानों में, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट और बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है। ये मैं 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ और इससे जो है गोश्त का जायका इतने मज़े का हो जाता है ना कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपने जो है इतना मज़े का खाना क्या बनाया है या इसमें क्या चीज़ ऐसी डाली है जो इतने मज़े की लग रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, छुपी हुई कहते हैं इनको। चलिए, ये मैंने डाल के अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख रही हूँ। इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कीमा इतना बारीक है, ये अपने ही पानी में गल जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए और ये देखिए कितना अच्छा सा कीमा गल चुका है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी फैली हुई है पूरे किचन में। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मुट्ठी भर हरा धनिया। मिक्स करेंगे इसे और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ी सी मेरे पास कैबेज है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपने कैबेज ऐड नहीं करनी तो इस स्टेज पर आपका जो कीमा है, फिलिंग है, वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, बस मैं इसे मिक्स करूँगी। हमें कैबेज को गलाना नहीं है, हमें बस इसे सॉफ्ट करना है। जहाँ मैंने कीमे के अंदर बंद गोभी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम है और मैं इसे कवर करके बस 4 से 5 मिनट मजीद रखूंगी। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी स्टफिंग। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये हमारी स्टफिंग जो है समोसों की बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, इस तरह से बंद गोभी होनी चाहिए। सॉफ्ट हो गई है लेकिन ये गली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है, या तो आप इसी तरह से छोड़ दें, लेकिन मैं इसे स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। ठीक है, जिससे ये बहुत मजे का हो जाएगी। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। रखते हैं हम कोयला इसके ऊपर, इसके ऊपर टपकाएंगे 2-3 कतरे ऑयल के।
इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है और यहाँ मैंने देखिए लई भी बना के रख ली है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बाजार की पट्टियां इस्तेमाल कर रही हूँ, समोसे की पट्टियां यूज कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक रेसिपी दे चुकी हूँ समोसों की, इसमें मैंने होममेड पट्टियां यूज की थी और बनाई थी, आप वो चेक कर लीजिएगा। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आई बटन पे लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब इसको फोल्ड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान इसकी फोल्डिंग है समोसे की, इस तरह से, ठीक है। इसमें जाएगी स्टफिंग। आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है अफ्तार में, क्योंकि ये बहुत मजे के समोसे बनते हैं। और यकीन करें कि अगर आपकी फैमिली में से एक दफा खा लिया ना इसको, तो फिर तो बस बार बार आपसे फरमाइश होगी कि भाई यही वाले समोसे खाने हैं, ये इतने मजे के होते हैं। और यहाँ पे हमें लई लगानी है और इसे अच्छे से सील कर देना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको यूं मोड़ा, ये देखिए ऐसे करके, हर तरफ से ये सील हो गया है। ये देखिए हमारा समोसा रेडी है। इसी तरह मैं सारे तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल को रख दिया था गर्म होने के लिए और ये अच्छा खासा गर्म हो गया है। और यहाँ पे मैंने देखे समोसे तैयार कर लिए हैं और जो बाकी स्टफिंग बची थी वो मैंने फ्रिज में रख दी एयर टाइट बॉक्स के अंदर। इसको 1 बाय 1 फ्राई करते हैं। हमें इसे दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई होते हुए और अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। बस हमें इसी तरह से उलट पलट के इसे खूबसूरत सा कलर देना है गोल्डन, ठीक है। यहाँ पर देखिए समोसों में गोल्डन कलर आ गया है और बस अब मैं इसे निकाल लूंगी। चलिए बस मैं अब इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे समोसे। इसी तरह मैं बाकी के फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी धुआंधार से कीमे के समोसे बिल्कुल रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।